गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को गनय बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने वनवाग उपवन बाटिका सरकूप वापी सोहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। नमस्कार मित्रों, मैं मृदुल आज फिर आपके बीच में हूं। अविरल धारा हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हमने 3 शब्द लिया है, हाथी, घोड़ा और गधा। अब आश्चर्य की बात है कि गधा क्यों? गधा इसलिए कि बहुत महत्वपूर्ण है, वह प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुधा ये पूछा जाता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। आता है रामचरितमानस के सुंदर कांड में, जब लंका का वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, तो वहां प्रारंभ होती हैं पंक्तियां, गजबाज खच्चर निकर पदचर। मतलब वहां पर हाथी, घोड़े और खच्चर की तमाम सेनाएं। तो गज कहते हैं हाथी को, वाज कहते हैं घोड़े को, और खच्चर गधे से भी अलग प्रजाति है, गधे से भी आगे है, तो खच्चर। तो आइए देखते हैं हाथी का। गज, गज कहते हैं हाथी को। करी, हाथी का पर्यायवाची है करी। कुंजर, कुंजर भी हाथी को कहते हैं। द्विरद, द्विरद, द्विरद चूंकि रद कहते हैं दांतों को, द्विरद चूंकि 2 दांत पाया जाता है हाथी के, जो कि आगे ही दिखाई देते हैं, यानी दिखने वाले जो 2 दांत हैं उनको द्विरद कहते हैं। नाग, नाग भी हाथी का पर्यायवाची है, और नाग सर्प का भी पर्यायवाची है, सांप का भी पर्यायवाची है। तो जो अंडरलाइन किए गए 2 शब्द हैं, नाग और व्याल, ये सांप के भी पर्यायवाची हैं, सर्प के भी पर्यायवाची हैं, और हाथी के भी पर्यायवाची हैं। तो यथोचित जहां जैसी जरूरत पड़ेगी इसका प्रयोग करेंगे आप लोग। नाग, व्याल, दंती, दांतों, चूंकि दांत बाहर निकले होते हैं इसलिए इनको दंती भी कहा जाता है। गजेंद्र, गजेंद्र हाथियों का राजा, गज इंद्र से बना हुआ है। मतंग, मतंग हाथी का पर्यायवाची है। कुंभी, कुंभी भी कहते हैं। सिंधुर कहते हैं, सिंधुर, सिंधुर। देखिए सिंधु, सिंधु शब्द जहां पर समुद्र के लिए आता है, वहीं पर सिंधुर शब्द जो है वो हाथी के लिए आता है। वितुंड कहते हैं, वितुंड, तो वो जो सूंड होता है, सूंड के कारण इसको वितुंड कहते हैं। द्वीप, द्वीप कहा जाता है। गयंद, एक हिंदी में आता है मत गयंद छंद, तो इसी हाथी के नाम पर, मत वाले हाथी के नाम पर ही उस छंद का नाम मत गयंद छंद रखा गया है। तो गयंद कहते हैं हाथी को। वारण, वारण भी कहते हैं, और मदकल कहते हैं। मदकल, मदकल कहते हैं, क्योंकि मद कहा जाता है कि हाथी के मस्तक में मद पाया जाता है, तो इसलिए उसको मदकल कहते हैं। करेणु भी कहते हैं, एक शब्द आता है संस्कृत में करेणु, तो करेणु भी हाथी का एक पर्यायवाची है। घोड़ा, घोड़ा को अश्व कहते हैं, है कहते हैं, वाज कहते हैं, तुरंग कहते हैं, घोटक कहते हैं, रविशुत कहते हैं, सैंधव कहते हैं। अब बचपन में आपने कविता पढ़ा होगा चेतक की वीरता, तो उसमें आता है कि यह यहाँ रहा अब वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरि मस्तक पर कहा नहीं, बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। तो ये शब्द आता है, तो है यहीं रहा, यह यहीं रहा अब वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरि मस्तक पर कहा नहीं। तो उसमें भी है शब्द आता है। तो वाज, तुरग, घोटक, रविशुत, सैंधव, वाज शब्द के बारे में कहा गया है कि साज चतुरंग वीर अंग में उमंग भरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, तो तुरंग शब्द आता है। तो तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो है टापों, वहां पे है, हा पर है की मात्रा नहीं है, बल्कि हा और या शब्द आता है कहते हैं घोड़े को, यानी घोड़े के टापों से जो है
बैरी समाज रह गया दंग है, टापों से खन गया अंग। यानी घोड़े के जो टाप हैं उससे शत्रुओं का अंग खन गया, माने घायल हो गया। तो इस तरह से साहित्य में शब्द आते रहते हैं और उनका प्रयोग देखते हुए बनता है। तो इन शब्दों की जानकारी अगर साहित्य के साथ आप जोड़ते रहेंगे तो स्पष्ट हो जाती है। आगे शब्द है गदहा। गदहा बहुत महत्वपूर्ण है और गदहा इसका पर्यायवाची है गर्दभ। गर्दभ कहते हैं, खर भी कहते हैं, धूसर। धूसर चूंकि मटमैले रंग का होता है इसलिए धूसर भी कहते हैं। रासव। रासव बेसर कहा जाता है, बेसर शब्द भी गधे के लिए आता है। चक्रीवान। चक्रीवान। अब देखिए चक्रवान। चक्रवान शब्द जहां पे भगवान के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, वहां चक्रीवान शब्द गधे के लिए प्रयुक्त है। वैशाख नंदन। वैशाख नंदन कहा जाता है। कहा जाता है कि वैशाख महीने में इसको ज्यादा ही आनंद मिलता है और इसीलिए इसको वैशाख नंदन भी कहा जाता है। कहने में ये शब्द बहुत अच्छा है वैशाख नंदन, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ गधा होता है। तो मित्रों इस प्रकार से ये कुछ शब्द थे जो महत्वपूर्ण है कंपटीशन की दृष्टिकोण से, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इस प्रकार से फिर नमस्कार मित्रों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।